घाटशिला उपचुनाव की तारीखें नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां अब चरम पे है। आपको बता दें, जनता भी मंथन में जुटी हुई है कि आखिर किसके साथ जाया जाए। अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पहले लड़ाई बाबूलाल सोरेन और सोमेश सोरेन के बीच में थी, लेकिन अब इसमें डुमरिया के विधायक जयराम महतो ने एंट्री मार ली है। आपको बता दें कि जयराम महतो की इस चुनाव में एंट्री मारने से ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जयराम महतो की पार्टी का इस घाटशिला चुनाव में क्या रोल रहने वाला है या क्या समीकरण होंगे, इसके लिए जुड़ेंगे हम सहयोगी दीपिका से और जानेंगे। अब बात करते हैं घाटशिला की। घाटशिला एसटी रिजर्व सीट है। 6 विधानसभा सीटों में से एक सीट ये है। आपको बता दें कि यहाँ की अधिकांश आबादी ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखती है। और बात करें यहाँ की रोजगार की, तो यहाँ पे छोटे मोटे माइंस तो है, लेकिन फिर भी यहाँ की अधिकांश आबादी छोटे मोटे व्यवसाय, मजदूरी और खेती पर निर्भर है। घाटशिला की कुल आबादी की बात करें तो यहाँ 3,21,500 की आबादी है, जिसमें कुल मतदाता 2,55,800 के आसपास है। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे 48% से अधिक आबादी एसटी से आती है। वहीं अगर एससी जाति की बात कर ले तो 5.32 आबादी एससी जाति की है और लगभग 40% के आसपास ओबीसी जनसंख्या यहाँ पे है। अब सबसे अधिक एसटी वोटर्स हैं। और झारखंड में बीते 2 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि एसटी वोटर जेएमएम के साथ जाते हैं और इस उपचुनाव में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि ये उपचुनाव कुछ मायनों में अलग भी है, क्योंकि जहां एक तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन है और दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे में वोट का बिखराव भी हो सकता है। अगर बात करें जयराम महतो की, तो जयराम महतो ने डुमरी से चुनाव जीतकर भले ही खुद को स्थापित कर लिया हो, लेकिन अब तक उनके पार्टी से किसी भी उम्मीदवार को सफलता हासिल नहीं हो पाई है। और यही कारण है कि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे घाटशिला उपचुनाव में आपस की लड़ाई मान रही है और जयराम महतो को वोट कटवा बताकर चुनावी माहौल गर्म कर रही है। अगर बीते विधानसभा 2024 की बात कर ले, जयराम महतो की पार्टी से उम्मीदवार रामदास मुर्मू को कुल 8,000 वोट मिले थे, यानी कि उनकी 90,000 वोटों से हार हुई थी और तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार चुनाव से पहले जयराम महतो और आदिवासी समाज के बीच में हुए टकराव से माहौल गर्म है, लेकिन फिर भी घाटशिला से जयराम महतो ने आदिवासी उम्मीदवार को ही टिकट दिया है। लेकिन इससे यह कह पाना मुश्किल है कि अभी भी आदिवासी समाज के लोग जयराम महतो की पार्टी की तरफ अपना रुझान दिखाएंगे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि जयराम महतो यहाँ पे सिर्फ वोट काटने आए हैं। अब किसका काटेंगे और कितना काटेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन दोनों ने जमीनी स्तर से अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी है। अब ये समय बताएगा कि कौन किस पे कितना भारी पड़ता है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड। धन्यवाद।